नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित बाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो एह कथा करऊ श्रवण कुटपान। हे गिरिजे, वही धर्म प्रायण है, वही कुल का रक्षक है, जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है। वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वो देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वो स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वो राजा धन्य है जो न्याय करता है। और वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है। वो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही बड़ी धन्य है जब सत्संग हो। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा, सुनो, वो कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार एक कथा कही, यद्यप पहले आपको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की एक कथा तुमको सुनाई। एक कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि यह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी ये कथा न सुनानी चाहिए। श्री राम कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्य संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं। वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो एक कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोबल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। एहि में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, ये एह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा,
रामचरण उपजेऊ नव नेहा। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिन पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर एक कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं, और जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत कृत भयूं अब तब प्रसाद विशेष, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। के शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं एह पावन चरित सुहावा। यही कले काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरहि गाइया राम ही, संतत सुनि राम गुण ग्रामहि। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन सजी कुटिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। शंभु उमा का एक कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों को नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पंडितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। अरे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आधीर जमन की रात खस, सुप छादी अति अगरूप जे।
कही नाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित एह नर, कहाई सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोबल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, पवन, किरात, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते, सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जानकर जो उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उसका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री राम जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सब आन को। जाकी कृपा लब लेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान, कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी ही हैं, जिनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं। मोर सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। हे श्री रघुबीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी नारी प्यारी जिम, लोभई प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागौ मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्व प्रभुणा कृतम सुख बिना, श्री शंभुना दुर्गमम। श्रीमद पजाम्ब भक्ति मनिषम, प्राप्त कैतु रामायणम। मत्वा दरुद्र रघुनाथ मणिरतं, स्वान्तस्तमः कान्तये। भाषा बद्विमिदं चकार, तुलसीदास स्तता मानसम।
श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह पलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद्चरितमानसमिन्दं भक्त्या वागान्हन्तिये ते संसार परम घोर निर्णय दर्शहान्ति नो मानवः। ये श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल्स विध्वंसने सप्तम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कागभूषुंड गरुण जी की जय, सब संतों की जय। मेरे प्रिय साथियों और बहनों, मेरा नमस्कार आप सभी को। आज ये रामचरितमानस रामायण का उत्तरकांड समाप्त हुआ। अब मैं आपको श्री रामचरितमानस रामायण का बालकांड सुनाऊंगा। आशा है हमारी आप सबसे कि आप सभी रामायण प्रेमी मेरे मुख से बालकांड अवश्य ही सुनेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त होगी। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।